बहुत समय पहले गंगा नदी के तट पर एक रहस्यमयी घटना घटी। एक नवजात शिशु सोने की जालीदार टोकरी में बहता हुआ नदी की लहरों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके शरीर पर दिव्य कवच और कानों में अद्भुत कुंडल थे। यह बच्चा कौन था, यह कोई नहीं जानता था। नदी किनारे एक साधारण सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा रहते थे। जब उन्होंने इस शिशु को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बच्चे को गले लगाया और उसे अपना बना लिया। यह बच्चा कर्ण था। कर्ण बड़ा हुआ तो उसके भीतर एक अनोखी चमक और असीम साहस दिखने लगा। उसे धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक था, लेकिन समाज ने उसे हर कदम पर यह याद दिलाया कि वह केवल एक सारथी पुत्र है। लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। कर्ण ने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए एक महान धनुर्धर बनने का प्रण लिया। उसने परशुराम से शिक्षा पाई और अपने बल और तप से अपनी पहचान बनाई। लेकिन कर्ण के जीवन में एक के बाद एक संकट आते गए। एक बार परशुराम को कर्ण के असली जन्म का पता चला तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब उसकी विद्या धोखा देगी। फिर एक दिन कर्ण का जीवन बदल गया। राजमहल में जब उसने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने की कोशिश की तो उसे अपमानित किया गया। पांडवों और अन्य राजकुमारों ने उसे सारथी पुत्र कहकर उसकी योग्यता को नकार दिया। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने कर्ण को सम्मान दिया, दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और उसे अपना मित्र घोषित कर दिया। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को जीवन भर निभाया, लेकिन कर्ण के जीवन में एक गहरा राज छुपा था जिसे वह खुद नहीं जानता था। फिर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने अपने पराक्रम से पांडवों की सेना को हिला दिया, लेकिन युद्ध के दौरान उसकी माता कुंती अचानक उसके सामने आई। उन्होंने कर्ण को बताया कि वह उनके ही पुत्र हैं, पांडवों का बड़ा भाई। कर्ण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। कुंती ने कर्ण से पांडवों का साथ देने की विनती की। कर्ण के सामने बड़ा धर्म संकट था, लेकिन उसने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी को चुना। उसने केवल इतना वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध के अंतिम दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। कर्ण ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तभी परशुराम के शाप का प्रभाव हुआ। उसके रथ का पहिया दलदल में फंस गया और वह असहाय हो गया। अर्जुन ने कर्ण पर तीर चला दिया। कर्ण गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं था। वह जानता था कि उसने अपने वचन और धर्म को कभी नहीं तोड़ा। और इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण का अंत हुआ। वह हारकर भी विजेता था, क्योंकि उसने जीवन भर अपने आदर्शों और वचन का पालन किया।